गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आकांक्षा और एज यूजुअल कैमरा के पीछे है उज्जवल। हेलो। और आप जैसे देख सकते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के पीछे खड़े हैं। और क्या लग रहा है, क्या होगा ये देख के? क्लॉक जैसा लग रहा है ना? एग्जैक्टली ये है एक क्लॉक। और ये क्यों फेमस है? ये प्राग का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे वैसे बहुत कम चीज़ें हैं और ये उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस प्राग के लिए नहीं, आई थिंक ये पूरे यूरोप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूरे यूरोप में सिर्फ 3 या 4 हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से ये एक है। ये थर्ड लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। पहले के ज़माने में क्या लोगों के पास टाइम मेजर करने के लिए कुछ ढंग से होता नहीं था, तो सब सिटी का अपना खुद का टाइम अपना वो चलाते थे। तो ये प्राग में चेक रिपब्लिक ये यूज़ करती थी टू मेजर टाइम। और ये सिर्फ फेमस इसके लिए नहीं है क्योंकि ये ऐसा दिखता है, और ये फेमस और किसी चीज़ के लिए भी है, जब आप देखिए कि क्या है। ये क्लॉक 1410 में बना था और यहाँ पे हर घंटे एक 45 सेकंड का शो होता है। तो ये जो छोटे छोटे घूमते हुए लोग दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली जीसस के 12 डिसाइपल्स हैं। जिस मास्टर ने इस क्लॉक को डिज़ाइन किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने उनके आँखों को डैमेज कर दिया था एक आयरन के पीस से, सो दैट वो कभी भी दुनिया में ऐसी चीज़ दोबारा ना बना पाए। तो हो गया। एक बहुत अजीब सी चीज़ बताना चाहती हूँ मैं इस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के बारे में। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे एक येलो कलर की डायल है। तो ये ज़ोडिएक साइन तो बताती ही है, उसके साथ साथ एक और चीज़ बताती है। वो साइड में आप देख पा रहे हैं, ये जो एक स्टैचू बनी है जिसमें एंजल है, तो वो एंजल के हाथ में एक स्वॉर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी डेथ और पास आ रही है। तो ये मुझे नहीं पता, बहुत ही मुझे क्रीपी लगा कि ये कैसा वॉच है जो मतलब ये इनकी यमराज एंजल तो नहीं है, ये मुझे तो कोई यमराज लग रही है इनकी। आपका क्या कहना है ऐसे वॉच के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो आप देख सकते हो, ये जो 3 गोल्डन कलर का जिसमें 3 टावर जैसा बना हुआ है, ये चेक का सिंबल है। और इसके अंदर अगर आपको जाना है, क्योंकि ऊपर से बहुत शानदार व्यू आता है, हमने सुना है पूरी सिटी का, तो उसका टिकट्स हमने ले लिया है। इसका प्राइस हमको पड़ा है रफली 125 कोरोना। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। ये है एंट्री हमारी, यहीं से हम एक्सेस करेंगे बिल्डिंग का। तो अब हम आ गए टाउन हॉल के अंदर, और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आता है ये सुंदर सा चैपल। और अभी जो हमने शो देखा था, तो वो अंदर से ये देखिए, ये पास से ऐसे दिखते हैं ये डिसाइपल्स क्राइस्ट के। आपको लग रहा होगा हम अंदर तो आ गए, बट आपको ये तो बताया ही नहीं कि टाउन हॉल होता किस लिए है। तो बेसिकली जो सिटी का मेयर है, तो वो इनका मान लीजिए ऑफिस की तरह वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह अभी भी होती हैं। पहले के ज़माने में भी यही पर्पस था, लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे और उनका सोल्यूशन दिया जाता था। तो तब भी यही होता था और अभी भी यही हो रहा है। बात तो खैर मानना पड़ेगा कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी देश में चले जाओ, पुराने ज़माने की जो आर्किटेक्चर की बात होती थी, मतलब इतना हैवी आर्किटेक्चर, एकदम हैवी फर्नीचर, मतलब अलग ही था। आजकल के ज़माने में तो खैर ये कहाँ ही होता है। यहाँ पे लिफ्ट से एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर जाना पड़ता है। तो अब हम लिफ्ट से सेकंड फ्लोर जा रहे हैं। ये देखा आपने, फर्स्ट फ्लोर था। यहाँ से प्राग की कोई व्यू आती है। तो व्यू पॉइंट देखने के लिए अगर आप लिफ्ट लेना चाहते हो तो आपको अलग से पे करना पड़ता है, या फिर ऐसे भी जा सकते हो जैसे हम गए। ऊपर से सारी चीजें कितनी छोटी लगती है, पर ऊपर से इनके घर कितने मजेदार लग रहे हैं यार। इन्हें सिमेट्री पूरी मेंटेन की है। ऑल दिस ऑरेंज रूफ टॉप्स, ये बहुत कॉमन है ईस्टर्न यूरोपियन साइड। हाँ, ये मतलब इनको अलाउड नहीं है कि कोई और
कलर में आप अपने घर बना सकते हो। और ये देखिए ऊपर से ओल्ड टाउन स्क्वायर ऐसा दिखता है। बस इसके बाद हम नीचे जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। तब तक आप ऊपर के नज़ारे एंजॉय करिए। कैसा लग रहा है इधर ऊपर आके? ऊपर आके बढ़िया लग रहा ठंड है। बहुत है। ठंड बहुत है। और ये ऑलमोस्ट कितना ऊपर हो गए हम लोग, मुझे लगता है 70-80 फीट। ये जो क्लॉक हमने बाहर से दिखाई थी, इसके हम अभी टॉप मोस्ट फ्लोर पे हैं। हाँ। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, बट मेरे को नहीं लगता वहाँ पे एक्सेस है या नहीं। बट मोस्टली इसी के लिए आते हैं लोग। यहाँ से पूरी सिटी की व्यू दिखती है। और क्या कहना है तुमको, क्या ये वर्थ इट था? वर्थ इट था ये तो। हाँ डेफिनेटली हाँ। तो तुम रिकमेंड करोगे कि लोग टिकट खरीद के यहाँ ऊपर आके व्यू देखें? हम भी, क्योंकि आई थिंक ये जितना नेकेड आई से नजर आ रहा है उतना कैमरा बिल्कुल भी कोई जस्टिस नहीं कर रही। तो हाँ, आप आके आराम से एंजॉय कर सकते हो। फोटोज कुछ नहीं आएंगे। हाँ, फोटोज ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। मे बी वीडियो ट्राई करो, वो भी अच्छा इतना नहीं आएगा। चलो अब चलते हैं निकलते हैं। बस आई थिंक इसका इतना ही है। ठीक। ये देखिए यहाँ पे वेडिंग्स भी होती है, तो अगर किसी को यहाँ पे शादी करनी है तो आके कर सकते हैं। हमको भी बुलाना यहाँ के यहाँ। तो और अभी बस हम निकल के आ गए और जैसे देख सकते हैं आप, कोई नहीं खड़ा है सामने, क्योंकि अभी 4:15 4:20 हो रहा है। फिर 5 बजे भीड़ लगेगी। तो इसका बेस्ट टाइम होता है आप 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आके अपनी स्पॉट बना लो, वरना इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर अगर लंबे लोग आपके सामने आ गए तो आपको फिर कुछ नहीं दिखता। तो अभी चलते हैं फिर आगे की तरफ। और इतनी ठंड है, स्नोफॉल हो रही है, इतनी ठंड है, मतलब मेरे को मन कर रहा है ब्लैंकेट ओढ़ के घूमूं मैं। इतनी ठंड है। बट फिर भी अब वीडियो के लिए, वरना मैं तो आज रूम से नहीं निकलती। इतनी मेहनत करके हम देखिए। कितना टेम्परेचर होगा अभी? 0 तो आराम से होगा। आज यहाँ -4 दिखा रहा है। -4 और फील्स लाइक तो ऑब्वियसली 2-3 डिग्री कम ही है, क्योंकि हवा है आज काफी। बहुत ठंड है। तो आई थिंक अभी ये हमारा तीसरा दिन है। हाँ। और आज सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ। डेली बड़ी है, जिस दिन आए थे उस दिन कम थी, फिर उसके बाद बढ़ी, फिर आज तो बहुत ही है। बट कोई नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ये वीडियो तो ऐसे भी लाइक करोगे ना। ये पूरी सीरीज ही लाइक कर दे, काम करो, क्योंकि पूरे ठंड में बना रहे हैं। लाइक आप भी नहीं, 4-5 लोगों को पकड़ के हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाओ और लाइक कराओ, क्योंकि इतनी ठंड में मैं तो घर से भी ना निकली हूँ। और जो तुम, मैं भी मतलब प्रेफर तो नहीं करूँगा। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे है टाउन हॉल प्राग का। तो टाउन हॉल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली टाउन हॉल होता है, जैसे यहाँ पे काफ़ी टाउन के इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाते हैं। ये वन ऑफ द सेंटर पोजीशन ऑफ द टाउन में होता है, पूरे सिटी के सेंटर में होता है। और यहाँ पे जैसा अभी हम अंदर गए थे तो आपने देखा था कोर्ट रूम्स थे। तो कोई भी पॉलिटिकल या इम्पोर्टेंट डिसीजन उस टाइम पे जो लिए जाते थे सिटी से रिलेटेड, काउंसिल से रिलेटेड, वो सारे यहीं पे लिए जाते थे। और शादी का जैसा हमने दिखाया कि यहाँ वेडिंग्स भी होती है, तो डेफिनेटली अंदर एक चर्च प्रेयर प्लेस भी होगी, जो कि एक्सेस नहीं था। बट जहाँ भी शादी होती है वहाँ डेफिनेटली चर्च रिलेटेड अरेंजमेंट होता ही है। तो ये तो है सिटी का टाउन हॉल, और काफ़ी हैपनिंग एरिया जैसे अभी भी है। आई एम श्योर ये तब भी काफ़ी हैपनिंग एरिया रहा होगा। तो ये तो हो गई काफ़ी पुरानी बिल्डिंग, जहाँ तक मुझे याद है कुछ 1400s में बनाई गई थी। और ये जो उसके साइड में आप देख रहे हो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। न्यूली भी बहुत न्यूली नहीं होगी, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। और ये आप जैसे देख रहे हो मेरे पीछे और इस साइड में पूरा, ये है ओल्ड टाउन स्क्वायर। तो स्क्वायर करके काफ़ी पॉपुलर एक टर्म है यूरोपियन साइड में, ये बोला जाता है। और स्क्वायर होता है जैसे कि सिटी सेंटर, जहाँ पे मार्केट्स लगती है, लोग आते हैं ट्रेडिंग के लिए आते हैं। जैसे पुराने ज़माने में पूरे सराउंड अपना काफ़ी दूर दूर से, ये क्योंकि पॉपुलर सिटी हुआ करती थी और आसपास छोटी सिटीज़ हैं, तो लोग आते थे यहाँ अपना ट्रेडिंग करते थे, मार्केट लगते थे, लोग चीज़ें बेचते थे जैसे फल फूल और ग्रेन्स, जो भी उस ज़माने में इम्पोर्टेंट हुआ करता था लोगों की। तो जैसे पुरानी आपने कोई पुरानी इंग्लिश मूवीज देखी होगी। हाँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे फार्मर्स अपने गोट्स, मीट, गेहूं, आटा वाटा लेके यहाँ पूरा उस हिसाब से पूरा माहौल आता होगा, और लोग आके वैसे वो जैसे हाँ एकदम मिडीवल के स्कर्ट वर्ट पहन के आते होंगे और एकदम ऐसे पूरा
मतलब ऐसे आप इमेजिन कर बहुत अच्छा लीजिए। रहता होगा हाँ, काफी। बट अब प्राग का ये बहुत मेन है, मेन सेंटर हाँ। है। और ये सेंटर का कॉन्सेप्ट यूरोप में बहुत कॉमन है ना हाँ, जो। ओल्ड टाउन तो क्या होता है तरीके एग्जैक्टली बता दो, क्योंकि जरूरी नहीं है हाँ, सबको पता हो। जैसे ओल्ड टाउन यूरोप में इन जनरल हम जहाँ भी गए हमने देखा काफी कॉमन कंसेप्ट है। जैसे ये जो एक जमाने में उनका सिटी सेंटर हुआ करता था, उसको अब ओल्ड टाउन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है मेनली। और जैसे कि आप देख सिटी में सकते जाओगे हैं तो न्यूली यहाँ पे फोटो के लिए बहुत बढ़िया होगा। हाँ, वो तो और यहाँ सारे रेस्टोरेंट्स होंगे। हाँ, तो ये एक बहुत कॉमन चीज है यूरोप में। तो जहाँ भी आप जाओ कोई भी सिटी में, सबसे पहले ढूंढो कि उसका Old टाउन town। सेंटर ओल्ड टाउन का है। ओल्ड टाउन सबसे हैपनिंग एरिया होता है हाँ। यूरोप में किसी भी टाउन का। आपको ये ओपन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। जैसे आप सिटी में जाते हो तो वहाँ बिल्डिंग्स होती है, अंदर इनसाइड इंडोर्स रेस्टोरेंट्स होते हैं, बट यहाँ आपको ऐसे ओपन मिलेंगे, कैफेज मिलेंगे काफी। फोटो अट्रैक्शन तो डेफिनेटली वो ही होता है। सबसे बेस्ट फोटो यहीं आती फोटो है। यहीं आती है तो और अगर आपको आप एक अलग ही फील आती है। और अगर आप कम टाइम के लिए हो और हाँ। आपको एक ही चीज देखनी है तो Old तो Town। बेस्ट होता है ओल्ड टाउन आ जाओ, हाँ, अपना एक्सप्लोर करो और चले जाओ। हाँ, आपको पूरी एसेंस मिल जाती है सिटी की कि सिटी है क्या। हाँ, बिल्कुल। तो और जैसे यहाँ पतली पतली एलीज होती है, रोड हाँ, होती है, वो हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आप हाँ। जरूर बने रहना उसके लिए, क्योंकि हम यहाँ की शॉपिंग दिखाने वाले हैं। हाँ, और अभी उस तरफ चलते हैं, वो किसकी मूर्तियां बनी हुई है वो देखते हैं। एक स्टैचू जैसा दिख रहा है वहाँ पे, वो यहाँ के फर्स्ट किंग का हुआ करता था। वो देखिए उस -3 के टेम्परेचर में इतना माहौल है, जबकि सब लोग अंदर घर में बैठे रहते हैं। मेरे को लग रहा था सब हम ही होंगे हाँ, इतनी ठंड में बेवकूफ जैसे। वही लुक्स लाइक हमारे जैसे और भी हैं, बहुत काफी लोग सारे हैं, बहुत लोग हैं हमारे तरह। तो ये राजा और उनके कौन है ये लोग? लैंग्वेज में तो हमें उतना तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे ना इंग्लिश में ऐसी जैसे ये अब पहले प्राग आते नहीं थे लोग, इतना पॉपुलर नहीं होता था टूरिस्ट नहीं। के अमंग। बट हाँ। अब क्या प्राग यूरोप में आते हैं लोग, प्राग जानते हैं सब। तो इस केस में क्या थोड़ा इंग्लिश में लिख दो तो क्या लोगों को थोड़ी हिस्ट्री पता चल जाएगी, वरना क्या हमको पता नहीं है, हमको बस ये राजा और उसके पंटर। राजा और कुछ प्रजा। राजा प्रजा। तो ऐसा ही। अब समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, बट अज्यूम कर लो राजा है तो उसके क्लोज वंस होंगे साथ में। ये देखो कांचा को कितनी ठंड लग रही है। अब तो भागना जरूरी है यहाँ से। भागना जरूरी है अब तो यहाँ से, और कपड़े पहनने। और ये काफी ठंड यहाँ पे। तो ये वीडियो में मेनली जैसे हम दिखाना चाहते थे कि टाउन हॉल और ओल्ड टाउन स्क्वायर जिसे बोलते हैं, ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राग का। अगर आप एक ही दिन के लिए प्राग आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, और आपको मेन पूरा प्राग आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसी के आसपास है और ये दोनों भी आपस में बिल्कुल पास में ही है। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, और आप अगर बने हमारा रहिए अगला वीडियो नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि हमारी हम ठंड में तबीयत खराब हो गई है, या और फिर अगर या अगले वीडियो में मैं ना दिखूं तो समझिएगा कि मैं तो निकल पड़ी क्योंकि मेरी हालत सारा बहुत खराब। ठंड है यहाँ भी। तो हम थोड़ी देर में अभी निकलते हैं यहाँ से, और आप बने रहिए, अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं तो रहूंगा। मेरी इतनी बेकार हालत नहीं हुई अभी, मेरी इतनी बेकार हालत नहीं हुई तो उसमें मैं तो रहूंगा, मैं बना लूंगा। तो अगले वीडियो जरूर देखिए, देखने के लिए कि क्या हाँ। मैं रही या निकली। हाँ, और तो आप स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ, एंड लाइक करिए ये वीडियो, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। बहुत ठंड में हमने वीडियो बनाया, आपके बस सब्सक्राइब करने से चलेगा नहीं, 4-5 लोगों को और लेके हाँ, आइए। इस वीडियो में तो और लोगों को करवाओ। हाँ, चलिए, तो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय। बाय बाय।